तो हमने लास्ट वीडियो में सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में, जिसमें हम 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वेन डायग्राम्स। तो इससे पहले हम जितने भी हमारे सेट वगैरह थे उनको हम रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करे थे। वेन डायग्राम्स क्या है, वो डायग्राम्स है जिनके बदौलत या फिर जिनके ये जो है हमारे रिलेशनशिप बताते हैं सेट्स के बीच में, या फिर जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया या फिर यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो उन सबको बताते हैं। तो वेन डायग्राम्स हमारा इस टाइप से होता है कि ये हमारा एक हो गया और उसके अंदर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसको हम यू से डिनोट कर देंगे। हमारे यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ही आएंगे जितने भी सेट हैं। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए, हमने ये बना दिया, तो ये हमारा ए सेट हो गया। अब इसमें बोला है कि ए में जो है हमारे 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए में है 1, 2, 3। अब ये ए में है तो मतलब यू में भी आएंगे, क्योंकि ये ए जो है वो यू के अंदर आ रहा है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। उसके बाहर हम 5, 4, 6 कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, वो सारे यूनिवर्सल सेट में कंसिस्ट होंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, और जो भी उसके बाद हमारे सेट वगैरह होते हैं और उनका रिलेशनशिप होता है वो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेन डायग्राम बेसिकली कंसिस्ट होता है रेक्टेंगल का एंड सर्कल का, जिसमें सर्कल जो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करता है और रेक्टेंगल जो हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन दे रखी है इसी के रिलेटेड। तो इसमें हम ये देखते हैं, तो इसमें हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया J, उसके अंदर हमें एक सेट दे रखा है A, और उसके अंदर भी हमें एक और सेट दे रखा है। इसके अंदर हमारे पास 4 और 6 एलिमेंट्स हैं, ये B दे दिया। इसमें हमारे पास है 2, 8 और 10, और बाकी हमारे लिए 1, 9, 3, 5 और 7। इसमें बोला है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है, क्वेश्चन में बोला है कि वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो इसमें बोला है इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच A is equal to 2, 4, 6, 8, 10। तो ये कोई क्वेश्चन है, हमें समझाने के लिए बताया कि इलस्ट्रेशन क्या है, कि इसमें सपोज करता है ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरे रेक्टेंगल में सारे एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। अब 1, 9, 3, 5 और 7, वो जो ए सर्कल है, ये जो ए सेट है इसके बाहर है, तो मतलब वो ए में नहीं आ रहे। ए में क्या क्या आ रहा है, ए में ये सारे आ रहे हैं जो इस सर्कल के अंदर है, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10। अब अगर हम बी का बताना चाहें कि बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ये बी हमारा हो गया इसके अंदर, तो बी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 और 6। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बी का जो बी है वो ए का सबसेट है। अगर कभी भी ऐसे आ जाए ना, एक सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल है, मतलब 2 सेट दे रखे हैं और एक अंदर है एक बाहर है, तो मतलब ये जो अंदर वाला सेट है, सपोज ये सी है और ये बी है, तो ये हमेशा बी का सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे बी के जितने भी, मतलब सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डी में आ जाएंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के लिए सारे सबसेट होते हैं, क्योंकि सब जो है उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे कुछ इलस्ट्रेशन दे रही थी समझाने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, इसमें सेट्स के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम नंबर्स में क्या करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब करते हैं। फिर ऑपरेशन ऑन नंबर्स होते हैं, तो इसी टाइप से ऑपरेशन ऑन सेट भी होते हैं, सेट्स। तो जो प्लस है
इसको मिटा देते हैं। तो हमारा सबसे पहला होता है यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा लेके चलना। तो मतलब हमारे पास मान लो दो सेट है ए और बी। ए में मान लिया 1 और 2 एलिमेंट है, इसमें मान लिया 3 और 4 है। तो यूनियन मतलब कि हम सबको एक साथ जोड़ देंगे और इसका साइन होता है यू। यूनियन जैसे यू है तो हम यू ही लगाते हैं। तो ए यूनियन बी अगर हम निकालना चाहें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लिखेंगे, बट जितने भी एलिमेंट्स ए में और बी में उसको हम साथ में लिखते हैं। 1 2 ए के हो गए, फिर 3 में क्या आता है 3 और 4, तो ये होगा। तो ये ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4। मान लिया कि इसमें 1 दोबारा आ रहा है तो 1 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होता है। इसकी जैसे हमें एक एग्जाम्पल हम इसका सॉल्व कर लेते हैं यूनियन का। तो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सेट है ए जिसमें हमारे क्या क्या नंबर्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8, और एक सेट है बी जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 6 8 10 और 11। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें ए यूनियन बी जो है वो फाइंड आउट करना है। ए यूनियन मतलब सबको साथ में रखना है, मतलब एक साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले ही सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 2 4 6 8, फिर बी के लिखेंगे तो 6 और 8। 6 और 8 हमने पहले ही लिख दिया। उसके बाद क्या बचा 10 और 11, तो 10 और 11, तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। मतलब हमने सारे एलिमेंट जो है वो साथ में लिख दिए। ठीक है, इसमें कोई कॉमन या फिर कुछ नहीं, जो भी है वो सबको हम साथ में लिख देंगे, वो उसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। लेट एक्स जो है वो हो गया एक्स एक सेट है जिसमें हमारे पास राम गीता और अकबर है। ठीक है, इसमें बोला है कि ये जो है एक्स ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th में है, जो कि हॉकी स्कूल टीम में है। ठीक है, और हमारे पास एक सेट दे रखा है वाई जिसमें हमें बोला है गीता डेविड और अशोक। ठीक है, तो ये बोला है कि ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो भी क्लास 11th में, बट ये फुटबॉल टीम में है और ये जो है हमारे हॉकी की टीम में। तो उन्होंने बोला है कि हमें जो है एक्स यूनियन वाई बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्स यूनियन वाई हम क्या कर सकते हैं, पहला हो गया राम, उसके बाद हमने गीता और हमने लिख दिया अकबर। अब हमारी गीता जो है वो फुटबॉल टीम में भी और हॉकी टीम में भी, तो हमने उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है डेविड और फिर अशोक। ठीक है, तो ये हमारे सारे हो गए। अब एक्स यूनियन वाई हमारा आ गया। तो ये हमें एक्स यूनियन वाई हमें क्या बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये दे रहा है कि एक्स यूनियन वाई में ये जो सेट है उसमें उन सब बच्चों के नाम है जो कि फुटबॉल टीम में है, फुटबॉल और हॉकी टीम में, या तो फुटबॉल टीम में या फिर वो लोग हॉकी टीम में। जो यूनियन होता है उसका मतलब होता है और फिर और भी बोल देते हैं कि या तो इसमें या तो उसमें, दोनों में नहीं है, मतलब या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। ठीक है, तो इसको हम और भी बोलते हैं यूनियन। इसके बाद अगर हम यूनियन को अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, इसमें हमने एक सेट मान लिया ए और दूसरा मान लिया हमने ये। यूनियन में क्या होता है कि सब दोनों सेट आ जाते हैं। अगर हमें ए यूनियन बी बताना है तो ये जितना भी पोर्शन है ये सारा ये ए यूनियन बी हो जाएगा एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो ए का और बी का दोनों का जो है ये ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑपरेशन ऑफ यूनियन की। तो सबसे पहले ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए ये दोनों सेम रहेंगे
ऑब्वियसली ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, एलिमेंट्स तो सबसे सेम रहेंगे, साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारी सबसे पहले आ गई कम्यूटेटर प्रॉपर्टी, ठीक है। देन इसके बाद हमारी सेकेंड है एसोसिएटेड। ये मान लिया ए यूनियन बी है, वो जो है सी के उसके साथ सी का यूनियन है, तो वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, क्योंकि एट द एंड ए यूनियन बी है, उसके एलिमेंट रहेंगे कुछ और सी है, तो वो सारे एट द एंड एक साथ आ जाएंगे और उसमें भी ए बी सी के एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, तो इक्वल हो जाएगा एट द एंड। तो ये हो गई हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। देन हमारे पास थर्ड है कि अगर ए यूनियन हम फाई करते हैं, कि हम फाई के साथ अगर ए का यूनियन करते हैं तो ए बचेगा, सपोज इसमें 1 2 एलिमेंट है और फाई में तो कुछ नहीं होता, तो इसका अगर हम करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, और ये 1 2 हम लिख देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास ए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर हमारा अगर ए को हम ए से ही करेंगे तो वो भी ए ही आएगा, मतलब 1 2 और 1 2, 1 2 और 1 2 अगर इन दोनों को साथ में करेंगे तो हम रिपीट तो करेंगे तो 1 2 ही बचेगा। ए यूनियन अगर ए खुद का खुद के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा वापस, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं किसी भी सेट का, तो वो जो है यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 4 5 और एक जो है वो हमारा 1 और 2 है, इनका यूनियन करेंगे तो हमें सारे एलिमेंट साथ में लिखना है, तो 1 2 लिख दिया, 3 4 5 लिख दिया, उसमें 1 2 दोबारा आया, 1 2 हमने पहले से लिख रखा है, तो मतलब अगर यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट का हम यूनियन करेंगे किसी भी सेट के साथ वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑपरेशन आता है, तो सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, या फिर इसको हम एंड भी बोलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में और आया है कि और लिखा है किसी भी दो सेट तो हम यूनियन करेंगे, और अगर एंड लिखा है डायरेक्टली इंटरसेक्शन नहीं बोला और एंड आया हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में यूनियन का उल्टा हो जाता है, हम उल्टा यू लिखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन होता क्या है, किसी भी दो सेट में जो कॉमन पार्ट होता है वो उसका इंटरसेक्शन होता है। जैसे ए है, ए में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी है उसमें हमारे पास है 2 3 और 4, तो हमारे पास अगर ए इंटरसेक्शन का एक साइन होता है और बी निकालना है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, 1 है, 1 जो है वो बी में निकाला है, तो मतलब ये कॉमन है, लेकिन 2 और 3 जो है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा 2 और 3। मतलब अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मान लिया ये 5 है और ये 6 है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें हम जैसे अगर इसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट यू, इसमें हमारे दो सेट हो गए ए और ये हो गया। अब ए और बी में कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन में कॉमन दिख रहा है, इसके बीच वाला है, तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जो ये पोर्शन कॉमन है जो ए में भी है और बी में भी है, हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल नंबर हो जाएगा हमारे पास एग्जांपल नंबर 16, ठीक है, 16 या फिर 15 को भी देख लेंगे। इसमें बोला है कि ए और बी सेट कंसीडर करना है, एग्जांपल 14, तो अपने मर्जी से कैसे भी सेट करना है, 2 4 6 8, और ये ले लिया हमने 6 8 10 और 12, तो बी हमारा ये हो गया और ये हमारा ये हो गया। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब जो हमारा कॉमन पार्ट है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 और 4, 2 4 इसमें आ रहा नहीं आता,
6 और 8, 6 और 8 इसमें भी आ रहा है, मतलब कॉमन जो दोनों में, तो 6 और 8। उसके बाद इसमें क्या बचा 10 और 12, 10 और 12 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो मतलब ये कॉमन नहीं होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 6 और 8। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन होता है और इसका हमने वेन डायग्राम से भी देख लिया कि हम कैसे करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन को वैसे साइड फिल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सेम रहेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, एंड मतलब कि जो x है वो a में भी आ रहा है और जो x है वो b में भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह और लिख दूँ तो ये जो है यूनियन की सेट बिल्डर फॉर्म है, बस इतना डिफरेंस रहता है और एंड। ठीक है, देन इसके बाद हमारी जो है जैसे हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टीज थी उसी टाइप से हमारे पास इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज है, तो सारी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन है कुछ तो बी और ए का भी सेम रहेगा, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन सेकंड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो भी सेम रहेगी, ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का इंटरसेक्शन अगर सी के साथ करेंगे तो इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यूनियन का इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो वो ए ही आएगा या फिर, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए कॉमन। अब यूनियन में तो सारे नंबर्स आएंगे एलिमेंट्स, बट ए में तो कुछ स्पेसिफिक आएंगे वो यू में प्रेजेंट होंगे, तो मतलब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पार्ट जो है हमारा सेट ए आएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर ए को हम 5 से करेंगे कॉमन, तो ए में 5 है इसमें 5 है, तो मतलब हमारे पास कॉमन क्या आएगा 5 आ जाएगा, मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर ए मल्टीप्लाई 4+3 है, सॉरी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2 × 3, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारा। तो वही इसमें हुआ है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम सबको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम की बदौलत, तो उन सबको एक बार वेन डायग्राम के इसमें भी देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देख लिया एक सबसे पहला उसमें डायग्राम दे रखा है, ये 3 सेट दे दिए हैं ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि हमें बी यूनियन सी बताना है कौन सा, बी यूनियन सी मतलब सी का पूरा पोर्शन और बी का पूरा पोर्शन, ये सारा ये रहेगा हमारा बी यूनियन सी। इसके बाद सेकंड हमें बोला है कि ए इंटरसेक्शन भी बताना है, तो मैं इसी में करके दिखा देती हूँ। जैसे अगला यूनियन सी, अभी बताना है ए इंटरसेक्शन बी, हमने 3 सेट ले लिए मानेगा ए बी और सी। ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा ए का ये पार्ट और बी का बी का ये पार्ट ए का ये पार्ट, तो ये पूरा जो हमारा किसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। अगर हम लोग बोल दें मान लो सपोज हम बोल दें इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों आने चाहिए, तीनों के लिए कैसे होगा ये हो गया ये हो गया ए बी सी, तीनों में कॉमन क्या है ये वाला पोर्शन, ये तीनों में आ रहा है,
ये वाला, क्योंकि ये वाला सी में नहीं आ रहा, ये वाला ए में नहीं आ रहा, ये वाला बी में आ रहा, बट ये जो पोर्शन है तीनों में आ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसे ही हमारे बाकी के डायग्राम्स हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम देखते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी, बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी दोनों हमारा पूरा हो जाएगा, और उसका इंटरसेक्शन हमारे साथ किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी किया था वैसे ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा क्या होता है, डिफरेंस मतलब माइनस, या फिर कोई भी दो नंबर है, दो एलिमेंट है, उनके बीच का कितना, मतलब उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ए माइनस, जैसे एक सेट ले लिया हमने ए 1 2 3 4, और दूसरा दे दिया हमने मान लो दे दिया 1 3 4 8 9, अब हमें निकालना है ए माइनस, तो उसका मतलब है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, बी में हो ना हो तो मतलब बी का फर्क नहीं पड़ता कि बी के एलिमेंट्स ए में है या नहीं है। अगर ए माइनस बी है तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, सिर्फ एक 2 ए जो नहीं है, ए माइनस बी जो है वो आ जाएगा 2, कि ए के एलिमेंट्स बी में जो बिलोंग नहीं करते वो हमारा ए माइनस बी होगा। और अगर हम बी माइनस ए जानना चाहिए तो बी माइनस ए क्या होगा, मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो 1 तो है, 3 भी है, 4 है, 8 और 9 भी, तो इसका आ जाएगा 8 और 9, ये होता है उनका डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बता रखा है कि डिफरेंस मतलब कि ए माइनस बी मतलब कि एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, और बी माइनस ए मतलब कि एलिमेंट ऑफ बी विच डज नॉट बिलोंग टू ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं आते और ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं आते। तो सिंपल इसका यही फंडा है डिफरेंस ऑफ सेट्स में। ठीक है, अगर हम इसे वेन डायग्राम से बताएंगे तो ऐसे हो गया, तो हमारे ए के इसमें दोनों में ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं आते, ये वाले जो हैं जो यहाँ तक हैं ये सारे तो बी में आएंगे, बट इसके इधर वाले ये जितने भी हैं सारे बी में आएंगे नहीं आएंगे, तो मतलब ये जो पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। और इसी टाइप से जो इस साइड पे ये पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो डिफरेंस में सिर्फ इतना ही है। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स, मान लो मेरे को ए माइनस बी लिखना है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो ए से तो बिलोंग करेगा, बट मतलब हम एंड लिखेंगे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि ए से तो बिलोंग करे पर वो बी से बिलोंग ना करे, तो वो जो है हमारा डिफरेंस होगा सेट का। ठीक है, इतना है, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन था। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज दे रखी है ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ लिए, अब एक्सरसाइज सो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स और वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम उसकी ही एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे, 1.4 एक्सरसाइज। तो हमने लास्ट वीडियो में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स करा था, और उनके वेन डायग्राम्स के साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने देखी। तो इसमें क्या है, हम वो सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की।
तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें कुछ पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं और हमें उनका यूनियन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें यूनियन बताना है। तो मैं हर एक क्वेश्चन के एक दो पार्ट कराऊंगी, बाकी सारे आपको फिर प्रैक्टिस करना है, और जो भी नहीं आएगा मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह डाल दूँगी या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है कि एक एक्स एलिमेंट है 1 3 सॉरी एक्स सेट है और उसमें एलिमेंट है 1 3 5, और दूसरा वाई सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, एंड हमें बोला है कि हर एक पार्ट का ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स खुद करने हैं, फिर हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि एक सेट मान लिया हमने लेट ए बी, और सेकंड सेट माना है हमने बी ए बी और सी। तो ये दो हमने सेट माना है। तो उसमें हमें पूछा है कि इस ए बी का क्या ए बी का सबसेट है या नहीं। तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, ए और बी में क्या क्या ए बी सी। तो ए के दो एलिमेंट्स हैं जो सारे के सारे बी में आ रहे हैं, तो मतलब यस ए इज सबसेट ऑफ बी। और दूसरा पूछा है कि हमारा ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी सिंपल है, हम सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख देंगे ए बी तो हमने लिख दिया पहले, लास्ट क्या होगा सी, ए बी सी, तो हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास दो सेट है और हमें दिखाना है कि ए जो है वो बी का सबसेट भी है और फिर उनका यूनियन बताना है। तो हम मान लेते हैं ए को हमने मान लिया ए बी सी डी, और बी को हमने मान लिया ए बी सी डी ई जे। तो ये हमने दो सेट मान लिए। अब इसमें देखेंगे ए बी सी डी वो बी में प्रेजेंट है, तो मतलब ये जो है बी का सबसेट है, और इनका यूनियन क्या आएगा ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई और जे, ये इनका यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका एग्जाम्पल देना था, हम कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसने हमें बस एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें ये बताना है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल जो है ये सेटिस्फाई करे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, और बाद में उसका हम निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें चार सेट दे रखे हैं। सबसे पहला ए जो है वो हमें दे रखा है 1 2 3 4, सेकेंड हमें बी दे रखा है 3 4 5 6, देन सी दे रखा है 5 6 7 8, और डी दे रखा है 7 8 9 10। तो हमारे पास ये चार सेट इन्होंने बोला है कि अगर ये चार सेट है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमारे पास इन्होंने 7 कंडीशंस दी हैं, मतलब 7 पेयर्स दिए हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। तो हमारे पास चार सेट हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला है ए यूनियन बी, ये सिंपल है 1 2 3 4, 3 4 पहले से एक्स्ट्रा क्या 5 6, हम ये लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। हमें सेकंड हमें बोला है कि हमें बताना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ए और सी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थर्ड में हमें सिमिलरली बी यूनियन सी निकालना है। 3 4 5 6 5 6 सी में पहले से 7 8, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फोर्थ क्या बोला है बी यूनियन बी बताना है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बी यूनियन बी हो जाएगा। देन हमें फिफ्थ बोला है क्या हमें बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी। तो हम तीनों का सिंपल लिख देंगे 1 2 3 4, 3 4 इसमें पहले से थे, क्या बचा 5 6, 5 6 सी में पहले से क्या बचा 7 और 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे ही हमें ए यूनियन बी यूनियन डी बोला है नेक्स्ट पार्ट में। तो 1 2 3 4 फिर 5 6 डी दिया है 7 8 9 10।
और लास्ट हमारे पास कौन सा है, लास्ट में बोला है कि बी यूनियन सी यूनियन डी, ये तीनों 3 4 5 6 और 5 6 6 में पहले से है, क्या बचा 7 8, तो 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन का। तो जो ऊपर हमारे पास जो 4 पेयर सेट के देते थे, इन्हीं का हमें इंटरसेक्शन निकालना, लाइक जो हमने उसमें यूनियन में सॉल्व करा वो सेम हमें इंटरसेक्शन में करना है। तो हम दोबारा एक बार लिख लेते हैं, ये क्या होगा हमारा 1 2 3 4, बी होगा हमारा 3 4 5 6, सी होगा हमारा 5 6 7 8 और डी होगा हमारा 7 8 9 10। अब जो हमने पिछले में करा उसी का हमें इंटरसेक्शन निकालना। तो पहला क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन क्या है 1 2, 1 इसमें नहीं आता तो ये कॉमन नहीं है, 2 भी बी में नहीं आ रहा, 3 और 4 जो है वो दोनों में आ रहे हैं, ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 3 4, ठीक है। सेम नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में कुछ कॉमन है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 एलिमेंट है, दोनों में सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी हम लिख देंगे 5। देन हमें बोला है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में 5 और 6 कॉमन आ रहा है बी और सी में, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो जाएगा 5 6। ऐसे हमें बोला है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो उसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 5। देन बोला है तीनों का इंटरसेक्शन ए बी और सी का इंटरसेक्शन। तो तीनों में देखिए तो 1 2 3 4 है, 3 4 ए और बी में कॉमन है, लेकिन 3 4 सी में नहीं आता, बी और सी में 5 6 कॉमन है लेकिन वो ए में नहीं आता। मतलब तीनों में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा 5। देन उसके बाद ए बी और डी का इंटरसेक्शन होगा, ए बी और डी। तो सेम चीज़ इसमें भी है, ए बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका भी सेम आ जाएगा ए इंटरसेक्शन डी जो हमारा क्या आ जाएगा 5। और लास्ट है बी सी और डी। बी सी डी में कुछ कॉमन है, बी सी डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी 5, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देन 7th क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 6th क्वेश्चन। तो 6th में भी हमें 4 सेट दे रखे हैं और सेम हमने जो अभी ये सारे निकाला है वही सेम निकालना है, तो ये जो है खुद करना है। देन 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन, तो हमने 6th क्वेश्चन खुद करना है होमवर्क में। देन हमें 7th क्वेश्चन बोला है कि इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसमें 4 पार्ट्स में क्या है, ए जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है का सेट है, बी हमारा इवन नेचुरल नंबर है, सी ऑड नेचुरल नंबर है और डी जो है वो प्राइम नेचुरल नंबर मतलब नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में कॉमन क्या आएगा इवन नेचुरल नंबर, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। इसी टाइप से ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए नेचुरल नंबर ही रहेगा बट सी क्या है हमारा ऑड नेचुरल नंबर, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा ऑड नेचुरल नंबर, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। इसी टाइप से ए इंटरसेक्शन डी है, तो डी क्या है हमारा प्राइम नंबर, ए नेचुरल नंबर, तो इनमें कॉमन क्या आएगा प्राइम नंबर, तो ए इंटरसेक्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स या फिर x बिलोंग्स टू इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी है। अब बी और सी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि बी जो है वो इवन नंबर है और सी जो है वो ऑड नंबर का सेट है, इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन डी है,
तो डी क्या है, प्राइम नंबर, और बी इवन है। तो एक लौटा 2 जो है वो इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा 2, और सी इंटरसेक्शन डी बोला है, तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड नेचुरल नंबर में, मतलब सी इंटरसेक्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बोला है। तो डिसजॉइंट सेट्स तो हमारे क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स मतलब डिसजॉइंट कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जो किसी भी वे में ज्वाइन ना हो रहे या फिर एक साथ कॉमन दिख ना रहे हो। जैसे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 5 होना चाहिए, किसी भी दो सेट में जो इंटरसेक्शन है या फिर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनमें जो इंटरसेक्शन है वो उनका 5 होना चाहिए, तभी हम उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 पेयर दे रखे हैं, मैं वो तीनों लिख देती हूँ। उनमें हमें बताना है कि कौन कौन से डिसजॉइंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहला एक है 1 2 3 4 and x such that x is a natural number, 4 belongs to x, सॉरी 4 और 6 के बीच में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और 6। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे, नॉट डिसजॉइंट सेट, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट दे रखा है ए पी आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में ई जो है वो कॉमन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ई आएगा, तो मतलब ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट, मतलब ये दोनों भी हमारे क्या नहीं होंगे, डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। एंड लास्ट है कि एक्स जो है इवन नंबर का सेट है और एक जो है ऑड नंबर का सेट है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने करा है कि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। तो उनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो लास्ट ऑप्शन जो है डिसजॉइंट सेट्स का करेक्ट एग्जाम्पल है। बाकी ये दोनों जो है हमारे डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन है, वो हमारे डिस्टेंस पे आ जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन करके है, 3 यूनियन के हो गए, 3 इंटरसेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो इसमें हमें 4 सेट दे रखे हैं और उनमें ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस डी, इस टाइप से हमें सब कुछ निकालना है। तो मैं चारों सेट ले लेती हूँ 9th क्वेश्चन में, डिसजॉइंट सेट्स के लिए। तो हमारे चारों सेट क्या क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ए, उसमें क्या क्या है 3 6 9 12 15 18 21। बी है, उसमें है 4 8 12 16 20। देन सी है 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी है 5 10 15 और 20। तो ये हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं और इसमें हमें फाइंड क्या करना है। सबसे फर्स्ट बोला है ए माइनस बी फाइंड करना है। तो माइनस के केस में मैंने बताया था कि क्या होता है कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस, मतलब जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करे बट डज नॉट बिलोंग टू बी। तो हम इसमें अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हम ए के एलिमेंट्स देखेंगे जो बी में नहीं है। तो सबसे पहला 3 बी में है नहीं, तो हम 3 लिखेंगे। देन 6 बी में है, वो भी नहीं है, तो भी 6 लिखेंगे। 9 भी नहीं है,
12 बी में है तो हम 12 नहीं लिखेंगे, 15 नहीं है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है, हम ये तीनों लिख देंगे और ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी। सिमिलरली अगर हमें b माइनस ए निकालना है, उसमें बहुत सारे रहते हैं, b माइनस सी, सी माइनस डी, b माइनस सी, सी माइनस डी, b माइनस सी, तो मैं 2 बता रही हूँ, उसके बाद बाकी जो है होमवर्क में करना है। तो b माइनस ए निकालना है तो हम b के एलिमेंट्स देखेंगे जो b a में नहीं होंगे। 4 a में है, नहीं है तो हम 4 लिखेंगे। 8 है, नहीं है। 12 है, नहीं, 12 है तो हम 12 नहीं लिखेंगे। देन 16 और 20, 16 और 20 भी a में नहीं है तो हम 16 और 20 लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा b माइनस ए। इसी टाइप से हम a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस बी, c माइनस डी, ये सारे निकाल सकते हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, उसमें हमें यूनियन और डिफरेंस निकालना है। तो 10th क्वेश्चन है, उसमें एक हमें सेट दे दिया x a b c d और एक सेट दे दिया हमें y f b d g। इसमें बोला है सबसे फर्स्ट कि x माइनस वाई निकालो। तो x में कौन सा एलिमेंट y में नहीं है, a है, नहीं है, a लिख देंगे। b है, c है, नहीं है तो c लिख देंगे और d जो है वो y में है तो इसका x माइनस वाई क्या आ गया, a और c। ऐसे ही अगर हम y माइनस सी निकालें, सॉरी x निकालें तो क्या आएगा, f a में x में है, नहीं है, b और d तो है तो वो नहीं आएगा, g जो है वो नहीं है तो ये आ जाएगा। और हमें थर्ड में क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो y में नहीं है और ये वो एलिमेंट्स हैं जो x में नहीं है। तो कॉमन क्या बचा, b और d, b और d दोनों में x इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, y b एंड d। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा रिपीट तो नहीं है। 11th क्वेश्चन, उसमें बोला है कि r जो है सेट है रियल नंबर्स का और q जो है वो सेट है रैशनल नंबर्स का। हमें r माइनस q बताना है कि वो एलिमेंट्स जो r में हैं, जो बिलोंग करते हैं r को बट डज नॉट बिलोंग टू q। अब एक चीज़ है कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरैशनल। अब q जो है वो रैशनल नंबर का सेट है, q में इरैशनल बिलोंग नहीं करेंगे बट इरैशनल जो है वो r में बिलोंग करेंगे। तो क्या होगा कि सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स बिलोंग्स टू r बट डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो r माइनस q हमारा क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी के बाद 12th क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 2 3 4 5 है और 3 6 है, ये डिसजॉइंट सेट्स है। 2 3 4 5 और 3 6 दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। सिमिलरली सेकंड है कि ए ई आई ओ यू और ए बी सी, अब इन दोनों में भी ए कॉमन आ रहा है तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। थर्ड और फोर्थ क्या है, थर्ड में बोला है 2 6 10 14 और 3 7 11 12। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में डिफरेंट नंबर्स हैं तो ये डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं, तो मतलब ये ट्रू है। और लास्ट है 2 6 10 और 3 7 और 11। 3 7 11 और 2 6 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5 होगा, तो वो भी हमारे क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, फॉल्स, सेकंड क्या होगा, फॉल्स, थर्ड क्या होगा, ट्रू और फोर्थ क्या होगा, ट्रू। इसी के साथ हमारी 1.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें हमने क्या करा था, यूनियन कराया, इंटरसेक्शन कराया, डिसजॉइंट सेट्स पढ़े हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़े हैं। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे, जिसके बाद हमारी 1.5 एक्सरसाइज बचेगी और 1.6 एक्सरसाइज जो है इस बार डिलीट हो रही है, तो वो जो हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे और 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।